हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निक्की और कामिनी के बारे में। तो इनके घर में भागवत का आयोजन हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा कदम लोग मान रहे थे कि पहले किसी ऐसा कोई ब्लॉगर हुआ है जिसने कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई हैं कंट्रोवर्सी से हटकर, और ये लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। और निक्की की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी हो रही थी और कामिनी की भी हो रही थी, क्योंकि शुरू में क्या हुआ था कि इन दोनों के काफ़ी सारे रील्स भी आए थे, दोनों साथ में रील्स क्रिएट कर रहे थे। सब कुछ लग रहा था कि जो पुरानी कंट्रोवर्सी है उसको भूलकर ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, अपने रिश्ते को ये सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे ये जो भागवत है वो आगे बढ़ी, कथा आगे बढ़ी, इनके व्लॉग्स आए, तो वहाँ से धीमे धीमे इनके जो मनमुटाव है ना वो भी दिखाई देने स्टार्ट हो गए। जैसे कि जो कामिनी है, जब वो बच्चों को तैयार कर रही थी, जब वो राधा कृष्ण को तैयार कर रही थी, उनके हाथ में महावर वगैरह या जो भी कह लो आप आलता, उस चीज़ का वो बना रही थी, डिज़ाइन वगैरह उनके हाथ में कर रही थी। उसी वक्त क्या होता है कि यहाँ से जो निक्की जी हैं वो थोड़ा सा टॉन्ट मार देती हैं और बोलती हैं कि लोगों का फ़ायदा होता है ना तभी लोग काम करते हैं, अगर फ़ायदा नहीं हो तो कोई नहीं करे, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये चीज़ कामिनी समझ जाती है कि उनके लिए बोला गया है, और कामिनी तुरंत जो है वहाँ पर जवाब दे देती हैं कि मेरा तो फ़ायदा है इसलिए मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरा फ़ायदा नहीं भी होता तो भी मैं करती, क्योंकि ऑब्वियसली पूजा पाठ के काम में इंसान फ़ायदा और ये सब चीज़ें नहीं देखता है। लेकिन जो निक्की हैं उनको कुछ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देवरानी जिठानी का रिश्ता ऑलरेडी पहले एक बार बिगड़ चुका है, और ये रिश्ता ऐसा होता ही है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप तो यहाँ चलती है नहीं है। तो उन्होंने ये टॉन्ट किया। अब जैसे ही टॉन्ट किया तो बहुत सारे रिएक्शंस बनने स्टार्ट हो गए, जहां निक्की को शेड किया जा रहा था कि निक्की को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। कामिनी ने एक टांग पर खड़े होकर अपना सब कुछ छोड़कर इनके यहाँ पूरी तरह से सहयोग दिया है, और पूजा पाठ में उन्होंने एक अच्छा जो है कदम उठाया है, जो उन्हें उठाना चाहिए था वो उन्होंने किया है। एज आ जेठानी उन्हें जो जो करना चाहिए था उन्होंने सब किया है, और कामिनी जी की कहीं ना कहीं तारीफ भी हो रही थी। तो जब रिएक्शन चैनल वालों ने निक्की को शेड करना स्टार्ट किया, तो निक्की कुछ रिएक्शन चैनल वालों के पास गई और वहाँ कमेंट में उन्होंने लिखा कि आप लोग अधूरी जानकारी जानकर रिएक्शन बना देते हो, जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आप लोग खुद पछताओगे। आपको एकदम से ऐसे रिएक्शन नहीं बनाने चाहिए, थोड़ा थोड़ा वेट करो, थोड़ा थोड़ा थामा थामा, अभी मैं बताऊंगी कि रियलिटी क्या है। जब आपको रियलिटी पता चलेगी ना कि मैंने किस सेंस में वो चीज़ बोली है, तो आप खुद पछताओगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो लोगों को लगा हो सकता है भाई हम मिसअंडरस्टैंड कर गए हों और आएंगी ये बताने। हालांकि लोग तो मज़े ही ले रहे थे, लोग बोल रहे थे कि निक्की आएगी अब पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके और अपने पतिदेव को बगल में बैठाल कर और बस ऑडियंस पर चढ़ाई कर देगी और बड़ी बड़ी बातें करके और निकल लेगी, यही सब बोल रहे थे। फिर होता क्या है कि जो कामिनी जी हैं उनके उस व्लॉग से, क्योंकि ये कामिनी जी के व्लॉग में कैप्चर हुआ था, तो वहाँ से वो क्लिप को कर दिया जाता है ट्रिम। अब वो क्लिप ट्रिम हो जाती है और निक्की थोड़ा सा ठीक ठाक अभी बिहेव करती है। दोनों के थंबनेल्स थोड़े से आते हैं, विरोधाभासी टाइप के, एक दूसरे को जैसे टॉन्ट कर रही हूँ थंबनेल पर, रिएक्शन चैनल वाले उस पर भी आवाज़ उठाते हैं, तो इन्होंने जो थंबनेल वगैरह हैं वो चेंज कर दिए। अब कल जो है व्लॉग्स आते हैं जिसके क्लिप्स मेरे पास आए हैं। अभी मैं धीमे धीमे इन लोगों को देख रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हो कि निक्की और कामिनी पर बात किया करो, बट मैं इनको बहुत ज़्यादा शुरू से नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, मैं पुराने व्लॉग्स भी देख रही हूँ, नए व्लॉग्स भी देख रही हूँ, और अपनी रिएक्शन चैनल वाली बहनों से भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, सुन रही हूँ कि आखिर क्या है इनका बैकग्राउंड और क्या है इनकी हिस्ट्री। तो वहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी जो बातें पता चली हैं और कुछ क्लिप्स मेरे सामने आए हैं, उस पर मैं बात कर रही हूँ। तो जो निक्की और कामिनी जी के जो व्लॉग्स आए हैं उसमें फिर से कल कुछ चीज़ें कैप्चर हुई हैं, जैसे कि निक्की ने सबको थैंक्स बोला और अपने मायके वाली फैमिली के एक एक बंदे का नाम लेकर उनको थैंक्स बोला कि इसने रोटी बनाई, उसने सब्जी बनाई, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और जब ससुराल वालों की बात आई तो उन्होंने ऐसे कह दिया बाकी और सबका, उसमें उन्होंने अलग अलग से नाम नहीं लिए। तो काफ़ी लोग इनको कमेंट करने लग गए कि आप कामिनी का नाम ले लेती तो आपका क्या बिगड़ जाता। तो ये वहाँ रिप्लाई देती हैं कि सब में वो भी आती है, तो सब में फिर यही वाली बात है ना कि आपने मायके के तो एक एक व्यक्ति का नाम लिया और यहाँ पर आपने सबका नाम नहीं लिया। यही नहीं, इसके अलावा इन्होंने पैर छुए जब बड़े बुजुर्गों के, तो उसमें जो कामिनी है उनके पैर छूना भी बनता था, क्योंकि वो इनकी जेठानी है और रिश्ता बड़ा है, आप पैर छू सकते थे, लेकिन वहां भी उनके पैर नहीं छुए गए। तो ये सब चीजें जब कैप्चर हुई तो लोगों ने फिर से इनको लताड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, अभी तक ये लग रहा था कि हाँ शायद रिएक्शन चैनल वालों ने या ऑडियंस ने जल्दी रिएक्ट कर दिया है, शायद हम उनकी बातों को गलत समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बातें कुछ तो हैं अंदर अंदर जो बिगड़ी हुई हैं। हो सकता है कि जल्द ही कोई कंट्रोवर्सी आपको इनकी भी देखने को मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि ये लोग कंट्रोवर्सी अब करना चाहते हैं, क्योंकि फिर से एक व्लॉग आता है जहां पर जो कामिनी की बुआ की बेटी है वो बोलती है कि मैं कामिनी को इग्नोर करके आ गई। ये जो वो उसने बोला है ना वो कैप्चर हो गया, हालांकि बाद में उसको भी ट्रिम आउट कर दिया गया, लेकिन जब ये कैप्चर हुआ तो समझ में आ गया कि इनके रिश्ते अच्छे तो नहीं चल रहे हैं। मे बी निक्की और जो उनकी जो ये बुआ की बेटी है, जो कि काफ़ी कम है एज में, जो कि बोल रही है कि कामिनी को इग्नोर करके आ गई,
तो ये लोग आपस में बातें कर रहे होंगे ऑब्वियसली। और निक्की की बुआ की बेटी ये चीज़ें बोल रही है तो ऑब्वियसली निक्की ने कभी उनके साथ बैठकर कुछ वार्तालाप की होंगी, कुछ बोला होगा कामनी को लेकर, कुछ उसके मन में ऐसी चीज़ें भरी होंगी, तब ना वो बच्ची आकर बोल रही है कि मैं इग्नोर करके आ गई। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे लगता है कि वो माइनर ही होगी अभी, है ना, वो अंडर 18 ही होगी। तो वो ये चीज़ अगर बोल रही है तो ऑब्वियसली अंदर अंदर कुछ है। तो जो निक्की जो बोल रही है ना कि हम रियलिटी बताएंगे, आप लोगों को अफसोस होगा, तो हमें नहीं लगता कि हमें अफसोस होने वाला है। हाँ, आप एक अच्छी तगड़ी स्क्रिप्ट लेकर ज़रूर आओगे और लीपापोती करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके व्लॉग से ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आप कामिनी जी को पसंद तो नहीं करते हो और आपको कुछ तो प्रॉब्लम है उनसे। तब ना आपने ऐसी ऐसी बातें अपनी जो बहनें हैं उनसे कर रखी हैं, और बहनें जो हैं ये वाली बातें आकर आप जो आपसे हैं वो कह रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनसे कभी कुछ बोला होगा तब तो वो बोल रही हैं, और उनके बोलने के बाद किसी ने उस लड़की को करेक्ट नहीं किया कि क्यों वो तुमसे बड़ी हैं, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, या निक्की ने कुछ बोला हो। नहीं, वो एज इट इज़ व्लॉग में कैप्चर हो जाता है और बाद में उसको ट्रिम आउट किया जाता है, क्योंकि अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय होने से बचाना जो होता है। लेकिन ऑलरेडी इमेज अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ये चाहे जितनी सफाई लेकर आ जाएं, मुझे नहीं लगता कि अब इनके सफाई लाने का कोई मतलब भी बनता है, क्योंकि ये लोग कुछ भी बोलेंगे उससे ये अपने आप को साफ साबित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्लिप्स ट्रिम होना या क्लिप में ये सब कैप्चर हो जाना, ये अपने आप में ये साबित कर देता है कि आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, और अब कहीं ना कहीं अंदर अंदर एक दूसरे से जेलसी टाइप की कुछ है। वहाँ से जो कामिनी जी हैं उनका भी एक व्लॉग आया था जहाँ पर वो वॉइस ओवर कर रही थी, और उनकी वॉइस से ऐसा लग रहा था यार कि मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रही हैं। मतलब शायद वो जैसे रोई हों या वाकई में बहुत बीमार हो गई हों, या सोच सोच की भी एक बीमारी होती है, तो वैसा कुछ फील आया। अच्छा, एक और कैरेक्टर है यहाँ पर पूजा नाम का, जिसको लेकर ये बोला जा रहा था कि तुम जो है ना निक्कू के पीछे पीछे घूमती हो, निक्की के पीछे पीछे घूमती हो, उससे चिपकी रहती हो, और कामिनी के साथ तुम कम दिखाई देती हो वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके मतलब ऑब्वियसली कि उसका ज़्यादा बोलबाला है तो उसके आगे पीछे आप घूम रहे हो, और वो ऑर्गेनाइज करा रही है ये जो भागवत कथा है, इसलिए आप उसके पीछे घूम रहे हो। तो इनको इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है कि ये व्लॉग लेकर आ जाती हैं, और व्लॉग में ना ऑडियंस को इतना ज़्यादा सुनाती हैं, इतना ज़्यादा सुनाती हैं कि कोई भी आता है मुंह उठाकर कमेंट कर देता है, कोई भी आता है ऐसा कर देता है, आप लोग क्या जानो हम लोगों के रिश्ते के बारे में, ऐसा फैसा फलाना ढिमाका। तो ऑडियंस है यार, ऑडियंस को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उनको ही दिखा रहे हो आप वीडियो और उनसे ही आप अर्न कर रहे हो, और ऑडियंस को ही आप आकर ऐसे बातें सुनाने लग जाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये वो फ़ायदा करने वाला है आपको, क्योंकि आप एक ब्लॉगर हो, है ना। ब्लॉगर्स के को ऑडियंस के साथ एक तालमेल क्रिएट करके रखना पड़ता है, और अभी आप नए हो मार्केट में, मतलब देखा जाए तो बिल्कुल ही नए हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब व्यूज़ भी नहीं है। जो अभी इन्होंने ये कंट्रोवर्शियल टाइटल और थंबनेल डालकर जो अपलोड किया है, उसके बाद से लोगों ने ज़रूर वो वाला व्लॉग देख लिया है, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल व्लॉग था। ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी आजकल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं देखना, तो इसलिए वो देख लिया है। वरना आपके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आप ऐसे कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं हो कि आप आकर ऐसे कुछ भी बोलकर चले जाओ। मतलब बड़ा अजीब लगा वो देखकर कि भाई कोई भी नया मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि कोई भी आता है मुंह उठाकर कुछ भी बोलकर चला जाता है, तो कोई भी नया नया आता है वीडियो डाल देता है और बातें चार ऑडियंस को ही सुनाकर चला जाता है, ऐसा भी तो बोला जा सकता है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कमेंट सेक्शन में लताड़ा भी जा रहा है कि भाई अभी नई हो मार्केट में, इतना भी ना बोलो, अच्छा नहीं लगता है, मुंह उठा के बोल देती है ऑडियंस को। तो भाई ये जो कंट्रोवर्सी है स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी ही आपको कुछ व्लॉग्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब निक्की जी के वीडियो का इंतज़ार है कि वो आती हैं और क्या बोलती हैं, अपने पतिदेव को बैठाल कर उनको साथ में बुलाकर वो कर और ऑडियंस पर कितना ज़्यादा चढ़ाई करती है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने उनके कुछ व्लॉग्स देखे हैं जहाँ वो भी ऑडियंस पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई कर देती हैं जब उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।